दीपक, आपको आवाज आ रही है? दीपक, पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, कैसा उत्साह है हरदोई में? क्योंकि एक लंबा इंतजार और इस लंबे इंतजार के बाद अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन करेंगे। वापस जाएंगे अपने सहयोगी की तरफ, दीपक गुप्ता की तरफ, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम यहां पर मौजूद हैं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। और यही वो एक्सप्रेसवे है, बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरदोई पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। सबसे पहले वो वृक्षारोपण करते हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहते हैं। यहाँ पर वो तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कुछ ही देर में इस गंगा एक्सप्रेसवे का भी इनॉग्रेशन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य और तमाम जो अधिकारी है वो यहां पर मौजूद। तो देखिए, साल 2021 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और आज का दिन भी बेहद ऐतिहासिक है, करीबन 5 साल मानिए। और अब क्योंकि आज इसका इनॉग्रेशन होना है, उद्घाटन होना है, पीएम मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम तैयारियों के बारे में अगर आपको बता दें तो यहां पर प्रशासन की तरफ से बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही। और ये भी बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर पीएम मोदी पहुंचते हैं इनॉग्रेशन के, लेकिन उस सबसे पहले वो इसके बारे में अधिकारियों से बातचीत करते हैं, किस तरीके से इसे बनाया गया है, क्या कुछ इसकी खासियत है, कौन कौन सी वो मोटो है, जो तमाम उद्देश्य इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद सरकार को हासिल होने वाले हैं, देश के हित में होंगे, प्रदेश के हित में होंगे, उसके बारे में तमाम जानकारियां पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी जा रही है। वो तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और हालांकि इस पूरे मामले पर यह भी माना जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि बंगाल चुनाव, जहां पर अंतिम फेज का चुनाव आज हो रहा है, वोटिंग की जा रही है, दूसरी तरफ यूपी का ये दौरा पीएम मोदी का इस बात का भी अगर संकेत आप मानिए या संदेश देने की यहां पर कोशिश की जा रही है कि अगले साल यहां पर विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शंखनाद कर दिया गया। लेकिन ये तस्वीरें बेहद ऐतिहासिक, जहां पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए हरदोई की जनता आंखें बिछाई यहां पर इंतजार कर रही थी और साल 2021 से ही गंगा एक्सप्रेसवे का इंतजार कर रही थी। करीब 40 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता और देखिए 594 किलोमीटर का ये लंबा ऐतिहासिक एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देवियों सज्जनों, आप सभी से अनुरोध है, आप सभी कृपया अपने अपने स्थान पर विराजें, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। देवियों सज्जनों, जिनके युगांतरकारी नेतृत्व में देश भर में विकास रूपी गंगा की अविरल धारा अपने पूरे वेग से प्रवाहित है, ऐसे युग पुरुष देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आपके उल्लास और ऊर्जा के साथ, करतल ध्वनि के साथ स्वागत अभिनंदन है। आज के इस आयोजन में भक्त प्रहलाद की आस्था स्थली है ये, जो भगवान विष्णु के वामन और नरसिंह अवतार की भी पावन धरा है। ऐसे हरिद्वय यानी 2 अवतारों वाली पुनीत भूमि पर वंदन अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का भी स्वागत अभिनंदन है। साथ ही स्वागत आप सबके करतल ध्वनि के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। देवियों सज्जनों, इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद जी की, उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और श्री ब्रजेश पाठक जी की भी उपस्थिति है। साथ ही यहाँ विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और विशाल संख्या में यहाँ उपस्थित
जन समुदाय का आप सबका स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। देवियों सज्जनों, मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से, वे प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करके आप सबकी करताल ध्वनि के साथ जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी मां गंगा का स्वरूप और साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे की भव्यता को इस स्मृति चिन्ह में प्रदर्शित किया गया है। अभिनंदन वंदन है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, देश की सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश को भय मुक्त कर नवनिर्माण और विकास की गंगा प्रवाहित करने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र अनुरोध है, वे इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, गंगे मैया की, गंगे मैया की, नमः पार्वती पतिये हर हर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों से आपकी विराट सोच के अनुरूप देश के एक बड़े एक्सप्रेसवे में से एक गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन का एक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। देवी सुरसरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, मां गंगा के पैरेलल समानांतर उस विराट को छूने के लिए उत्तर प्रदेश के आर्थिक विस्तार को एक नई उड़ान देने के लिए जिस एक्सप्रेस वे का शिलान्यास आपने दिसंबर 2021 में किया था, आज आपके कर कमलों से उसका ये भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर गंगा एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रही है, आपके विजन को इस जमीनी धरातल पर उतारकर आज उद्घाटन के इस भव्य कार्यक्रम के अवसर पर मैं आपका भक्त प्रहलाद और नरसिंह भगवान के अवतरण की इस पावन धरा पे हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हरदोई श्री हरि विष्णु के परम भक्त भक्त प्रहलाद के उद्धार की भूमि, वामन अवतार और नरसिंह अवतार की पावन धरा हरदोई में आज यह अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष
श्री पंकज चौधरी जी, केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, सुरेश कुमार खन्ना जी, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, नितिन अग्रवाल जी, असीम अरुण जी, श्रीमती रजनी तिवारी जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हरदोई, शाहजहांपुर, उन्नाव, कन्नौज और फर्रुखाबाद से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आज गंगा एक्सप्रेसवे के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मां गंगा के आशीर्वाद से अब सिंचित इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, दिसंबर 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखी थी। वैश्विक महामारी कोरोना के उस कालखंड के दौरान इसके जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई करने के साथ ही इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और एक समय सीमा के अंदर इसे पूरा करने का विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश को दिया और पूरे देश के अंदर आज जब हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं तो उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे आवागमन को तो सरल बना ही रहा है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। और यह तब हो पाया है जब प्रधानमंत्री जी के विजन को उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए स्पष्ट नीति और साफ नियत से उसे प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हुआ। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश परिवारवाद और जातिवाद के जकड़न में, दंगों में, अराजकता में, कर्फ्यू में, माफिया की समानांतर चलने वाले उस अराजकता भरे माहौल में विकास की, रोजगार की, नए निवेश की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार का परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे का एक नेटवर्क, हाईवे, डिस्ट्रिक्ट वे और ग्रामीण सड़कों का 4 लाख किलोमीटर का एक बेहतरीन नेटवर्क हम सबको देखने को मिल रहा है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ, हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ, हर ब्लॉक और तहसील मुख्यालयों को 4 लेन और 2 लेन की सड़कों के साथ जोड़ करके 7 सिटी में मेट्रो और देश की पहली रैपिड रेल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों दिल्ली मेरठ के बीच में इस पूरे कॉरिडोर का उद्घाटन करके उन दूरियों को समेटने के साथ ही उत्तर प्रदेश की अनलिमिटेड पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया है, आज वह जमीनी धरातल पर डबल इंजन सरकार की ताकत के रूप में, एक्सप्रेसवे के रूप में, रैपिड रेल के रूप में, इनलैंड वाटरवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर केवल यह एक्सप्रेसवे हमारी दूरी को ही कम नहीं कर रहे हैं,
बल्कि इन सभी पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूपी के लिए स्वीकृत किया था वह भी है, और साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर इन एक्सप्रेस वे के माध्यम से अन्नदाताओं किसानों की उन्नति के ये एक्सप्रेस वे बने हैं, युवाओं के रोजगार के एक्सप्रेस वे बने हैं, आस्था और संस्कृति के एक्सप्रेस वे हैं और प्रदेश की समृद्धि के एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। ये एक्सप्रेस वे 27 स्थानों पर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल क्लस्टर एंड लॉजिस्टिक हब डेवलप करने की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। अगर हम केवल गंगा एक्सप्रेस वे पर देखेंगे 594 किलोमीटर का यह लंबा एक्सप्रेस वे, जिस पे केवल एक्सप्रेस वे पर ही हम लोगों ने 18,000 एकड़ लैंड अन्नदाता किसानों से लिया है, और इस पर बनने वाले जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर और लॉजिस्टिक हब हैं, इनमें भी लगभग 7,000 एकड़ लैंड अलग अलग स्थानों पर लेकर के नए निवेश और उसके माध्यम से नौजवानों के लिए नए रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज जिन 12 जनपदों में मेरठ से लेकर प्रयागराज तक विस्तृत इस एक्सप्रेस वे पर 12 जनपदों के जिन 1 लाख से अधिक किसानों ने लैंड उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दिया है, मैं उन सभी अन्नदाता किसानों के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने जो भी लैंड एक्विजिशन की पॉलिसी है उसके अंतर्गत इस पूरे अभियान को विकास हो, उत्तर प्रदेश के अनलिमिटेड पोटेंशियल को प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण में हम भी योगदान दे सकें, उस विजन में उन्होंने भी अपना भरपूर योगदान दिया। आज उसी का परिणाम है कि एक्सप्रेस वे बन करके तैयार हुआ है, और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिसका शिलान्यास किया गया था, ये बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री जी ने जो बार बार कहा है कि जिसका शिलान्यास करेंगे उसका उद्घाटन भी करेंगे, आज उसका उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देवी सज्जनों, अब मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से वे अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने की कृपा करें। हम सब साक्षी बने इस ऐतिहासिक क्षण का। बेहतर रास्ते सिर्फ दूरी नहीं, सपनों को भी करीब लाते हैं। सुपर फास्ट सड़कें केवल यात्रा को आसान नहीं बनाती, बल्कि गांवों और शहरों को जोड़कर रोजगार, व्यापार और औद्योगिक प्रगति को बढ़ावा भी देती हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इसी विजन के अनुरूप रिकॉर्ड समय में बनाया गया है नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पर्याय, नए उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे। 21वीं सदी में किसी भी देश की प्रगति के लिए, किसी भी प्रदेश की प्रगति के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी सबसे बड़ी जरूरत है। गंगा एक्सप्रेसवे
यूपी के विकास को गति भी देगा और यूपी को शक्ति भी देगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से कभी जो सफर घंटों में तय होता था, अब वो मिनटों में हो रहा है पूरा। डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को बनाया है एक्सप्रेसवे स्टेट। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है गंगा एक्सप्रेसवे। अब देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक हिस्सेदारी हो गई है। मेरठ के ग्राम बिजौली से प्रारंभ हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से होकर प्रयागराज के ग्राम जूडापुर दांदू में समाप्त होने वाले गंगा एक्सप्रेसवे से आच्छादित हैं 12 जनपद और 518 ग्राम। मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने का लगभग 600 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे न केवल एक्सप्रेसवे यातायात की दृष्टि से होगा, बल्कि इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने, रोजगार के सृजन को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का एक बड़ा अभियान होगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से डिजाइन किए गए गंगा एक्सप्रेसवे पर 14 दीर्घ सेतु, 165 लघु सेतु, 7 आरओबी, 32 फ्लाईओवर, 453 अंडरपास, 795 बॉक्स कलवर्ट के साथ ही महत्वपूर्ण मार्गों से 21 स्थानों पर इंटरचेंज, यात्रियों की सुविधा के लिए 9 स्थानों पर जन सुविधा परिसर का कराया गया है निर्माण। स्थानीय जनमानस के सुविधाजनक आवागमन के लिए गंगा एक्सप्रेसवे के दोनों ओर कराया गया है 737 किलोमीटर सर्विस रोड का निर्माण। सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा के लिए हर एक किलोमीटर पर लगाए गए हैं सोलर ऊर्जा से संचालित हाईटेक स्मार्ट कैमरे। आपातकालीन परिस्थितियों में भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन की लैंडिंग व टेक ऑफ के लिए बनाई गई है एयर स्ट्रिप। देश में एक्सप्रेसवे पर सबसे अधिक एयर स्ट्रिप के मामले में भी उत्तर प्रदेश बन गया है नंबर 1। औद्योगिक गलियारा परियोजना के अंतर्गत गंगा एक्सप्रेसवे के सन्निकट 12 जनपदों में स्थापित किए जा रहे हैं इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स। सामाजिक समृद्धि, सामरिक सुरक्षा और औद्योगिक उन्नति का पर्याय गंगा एक्सप्रेसवे समग्र विकास की वो नई सुबह है जिसके हर मोड़ पर तरक्की कर रही है आपका इंतजार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। हार्दिक बधाई आप सभी को गंगा एक्सप्रेसवे के लोकार्पण की। देवी सज्जनों, आइए आप सबके सम्मान और कृतज्ञता से भरी करतल ध्वनि के साथ निवेदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उनके संबोधन के लिए, इस ऐतिहासिक अवसर पर उनके शुभ संदेश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश जी पाठक, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी जितिन प्रसाद जी, पंकज चौधरी जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं भगवान नरसिंह की इस पुण्य भूमि को प्रणाम करता हूं।
यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मां गंगा कृपा बहाती हुई गुजरती है। इसलिए ये पूरा क्षेत्र ही तीर्थ से कम नहीं है और मैं मानता हूं यूपी को एक्सप्रेस वे का यह वरदान ये भी मां गंगा का ही आशीर्वाद है। अब आप कुछ ही घंटों में संगम भी पहुंच सकते हैं और काशी में बाबा के दर्शन करके भी वापस आ सकते हैं। साथियों, जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से यूपी की और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेस वे ये यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। ये भी अद्भुत संयोग है कि पिछले 4-5 दिनों में मैं मां गंगा के सानिध्य में ही रहा हूं। 24 अप्रैल को मैं जब बंगाल में था तो मां गंगा के दर्शन किए थे और फिर कल तो मैं काशी में था। आज सुबह ही फिर बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा और मां गंगा के दर्शन करने का सौभाग्य मिला और अब मां गंगा के नाम पर बने इस एक्सप्रेस वे के लोकार्पण का अवसर मिला है। मुझे खुशी है कि यूपी सरकार ने इस एक्सप्रेस वे का नाम मां गंगा के नाम पर रखा है। इसमें विकास का हमारा विजन भी झलकता है और हमारी विरासत के भी दर्शन होते हैं। मैं यूपी के करोड़ों लोगों को गंगा एक्सप्रेस वे की बधाई देता हूं। साथियों, आज लोकतंत्र के उत्सव का भी एक अहम दिन है। बंगाल में इस समय दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और जो खबरें आ रही हैं उनसे पता चलता है कि बंगाल में भारी मतदान हो रहा है। पहले चरण की तरह ही जनता वोट देने के लिए बड़ी संख्या में घरों से निकल रही है। लंबी लंबी कतारों की तस्वीरें सोशल मीडिया में छाई हुई है। पिछले 6-7 दशक में जो नहीं हुआ, जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, वैसे निर्भीक वातावरण में बंगाल में इस बार वोटिंग हो रहा है। लोग भय मुक्त होकर वोट दे रहे हैं। ये देश के संविधान और देश के
मजबूत होते लोकतंत्र का पुण्य प्रतीक है। मैं बंगाल की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि वो अपने अधिकार के प्रति इतनी सजग है, बड़ी संख्या में वोटिंग कर रही है। अभी वोटिंग खत्म होने में कई घंटे बाकी है। मैं बंगाल की जनता से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र के इस पर्व में ऐसे ही उत्साह से भाग लें। साथियों, कुछ समय पहले जब बिहार में चुनाव हुए तो बीजेपी एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की थी, एक इतिहास रच दिया था। अभी अभी कल ही गुजरात में महानगरपालिका, नगरपालिका, जिला पंचायतें, नगर पंचायतें, तहसील पंचायत, इन सब के चुनाव के नतीजे आए हैं। और आप मेरे उत्तर प्रदेश वासियों को खुशी होगी, 80 से 85% नगर पालिका और पंचायतों भाजपा ने जीत ली है। और मुझे विश्वास है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में भी भाजपा ऐतिहासिक जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। चार मई के नतीजे विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेंगे, देश के विकास की गति को नई ऊर्जा से भरेंगे। साथियों, देश के तेज विकास के लिए हमें तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण करना है। दिसंबर 2021 में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने मैं शाहजहांपुर आया था। अभी 5 साल से भी कम समय हुआ है और आप देखिए, देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवेज में शुमार यूपी का सबसे लंबा ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेसवे ये 5 साल के भीतर बनकर तैयार हो गया है। आज हरदोई से इसका लोकार्पण भी हो रहा है। यही नहीं, एक और गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हुआ है, तो साथ ही इसके विस्तार की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से आगे बढ़कर हरिद्वार तक पहुंचेगा। इसके और बेहतर उपयोग के लिए फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कर इसे अन्य एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। ये है
डबल इंजन सरकार का विजन, ये है भाजपा सरकार के काम करने की स्पीड, ये है भाजपा सरकार के काम का तरीका। भाइयों बहनों, कुछ ही दिन पहले मुझे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लोकार्पण का अवसर मिला था। तब मैंने कहा था कि नए बनते एक्सप्रेसवे विकसित होते भारत की हस्तरेखाएं हैं और ये आधुनिक हस्तरेखाएं आज भारत के उज्जवल भविष्य का जयघोष कर रही है। साथियों, अब वो दौर चला गया जब एक सड़क के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता था। एक बार घोषणा हो गई तो वर्षों तक फाइलें चलती थी। चुनाव के लिए पत्थर लग जाता था, उसके बाद सरकारें आती रहती थी, जाती रहती थी, लेकिन काम का कुछ अता पता नहीं लगता था। कभी कभी तो पुराने फाइलें ढूंढने के लिए बड़े बड़े अफसरों को 2-2 साल तक मेहनत करनी पड़ती थी। डबल इंजन सरकार में शिलान्यास भी होता है और तय समय में लोकार्पण भी होकर के रहता है। इसलिए ही आज यूपी के एक्सप्रेसवे से भी ज्यादा रफ्तार अगर कहीं है तो वो यूपी के विकास की रफ्तार ही है। साथियों, वो एक्सप्रेसवे केवल एक हाई स्पीड सड़क नहीं है, ये नई संभावनाओं का, नए सपनों का, नए अवसरों का गेटवे है। गंगा एक्सप्रेसवे करीब 600 किलोमीटर लंबा है। पश्चिमी यूपी में मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल और बदायूं, मध्य यूपी में शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, पूर्वी यूपी में प्रतापगढ़ और प्रयागराज, इनके आसपास के दूसरे जिले गंगा एक्सप्रेसवे, इससे इन इलाकों के करोड़ों लोगों का जीवन बदलेगा। साथियों, इन क्षेत्रों को गंगा जी और उनकी सहायक नदियों की उपजाऊ मिट्टी का वरदान मिला है, लेकिन पहले की सरकारों ने जिस तरह किसानों की उपेक्षा की, उसके कारण किसान परेशानियों के में ही घिर करके रह गए। यहां के किसानों की फसलें बड़े बाजारों तक नहीं पहुंच पाती थी, कोल्ड स्टोरेज की कमी थी, लॉजिस्टिक का अभाव था, किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलता था। अब उन कठिनाइयों का समाधान भी तेजी से होगा। गंगा एक्सप्रेसवे से कम समय में बड़े बाजारों तक पहुंच मिलेगी। यहां खेती के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, इससे हमारे किसानों की आय बढ़ेगी। साथियों, गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के एक छोर को दूसरे छोर से तो जोड़ता ही है, ये एनसीआर की असीम संभावनाओं को भी करीब लाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां तो दौड़ेगी ही, इसके किनारे नए औद्योगिक अवसर विकसित होंगे। इसके लिए हरदोई जैसे दूसरे जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। इससे हरदोई, शाहजहांपुर, उन्नाव समेत सभी 12 जनपदों में नए उद्योग आएंगे। अलग अलग सेक्टर्स जैसे फार्मा, टेक्सटाइल आदि के क्लस्टर्स विकसित होंगे। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। साथियों, हमारे ये युवा मुद्रा योजना और ओडीओपी जैसी योजनाओं को उसकी ताकत से खुद भी नए नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं।
यहां छोटे उद्योग एमएसएमई को बढ़ावा मिल रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा से उनके लिए भी नए रास्ते खुलेंगे। मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, संभल का हैंडीक्राफ्ट, बुलंदशहर के सिरेमिक, हरदोई का हैंडलूम, उन्नाव का लेदर, प्रतापगढ़ के आंवला प्रोडक्ट्स, ये सब बड़े स्केल में देश दुनिया के मार्केट में पहुंचेंगे। लाखों परिवारों की इससे आमदनी बढ़ेगी। आप मुझे बताइए, क्या पुरानी सरकार में हरदोई, उन्नाव जैसे जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की कल्पना तक हो सकती थी क्या? हमारे हरदोई से भी एक्सप्रेसवे गुजरेगा, ये कोई सोच सकता था क्या कभी? ये काम केवल भाजपा सरकार में ही संभव है। साथियों, पहले यूपी को पिछड़ा और बीमारू प्रदेश कहा जाता था, वही उत्तर प्रदेश आज $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन इसके पीछे उतनी ही बड़ी तैयारी भी है, क्योंकि यूपी के पास इतनी असीम क्षमता है। देश की इतनी बड़ी युवा आबादी का पोटेंशियल यूपी के पास है। इस ताकत का इस्तेमाल हम यूपी को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कर रहे हैं। यूपी में नए उद्योग और कारखाने लगेंगे। यहां जब बड़ी मात्रा में निवेश आएगा, तभी यहां आर्थिक प्रगति के दरवाजे खुलेंगे, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भाइयों बहनों, इसी विजन को केंद्र में रखकर बीते वर्षों में लगातार काम हुआ है। आप सब खुद भी महसूस कर रहे हैं, जिस यूपी की पहचान पहले पलायन से होती थी, आज उसे इन्वेस्टर समिट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जाना जा रहा है। यूपी की इन्वेस्टर समिट में देश और दुनिया से कंपनियां आती हैं। यूपी में हजारों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। आज अगर भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान यूपी का है। आज भारत जितने मोबाइल बना रहा है, उसमें आधे मोबाइल हमारे यूपी में बन रहे हैं। अभी कुछ ही हफ्ते पहले मैंने नोएडा में सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास भी किया है। साथियों, आप सब जानते हैं एआई के इस दौर में सेमीकंडक्टर कितनी बड़ी फील्ड बनाती जा रही है। यूपी उसमें भी लीड लेने के लिए आगे बढ़ रहा है। भविष्य में असीम अवसरों वाला बहुत बड़ा क्षेत्र यूपी के लोगों के लिए खुल रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास आज भारत की सामरिक ताकत भी बन रहा है। आज देश के 2 डिफेंस कॉरिडोर में से एक यूपी में है। बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियां यहां अपनी फैक्ट्री लगा रही है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें, जिनका लोहा दुनिया मानती है, आज वो यूपी में बन रही है। रक्षा उपकरणों के निर्माण में जो छोटे छोटे पार्ट चाहिए होते हैं, उनकी सप्लाई के लिए एमएसएमई को काम मिलता है। इसका बहुत बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को हो रहा है। छोटे छोटे जिलों में भी अब युवा बड़े बड़े उद्योगों से जुड़ने का सपना देख सकते हैं। साथियों, आज उत्तर प्रदेश इतनी तेज गति से विकास कर रहा है क्योंकि यूपी ने पुरानी सियासत को भी बदला है और नई पहचान भी बनाई है। आप याद करिए, एक समय यूपी की पहचान गड्ढों से होती थी। आज वही यूपी देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वेज वाला प्रदेश बन चुका है। पहले यहां पड़ोस के जिले तक जाना भी बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुछ ही घंटों की दूरी पर है। भाइयों बहनों, हमारा उत्तर प्रदेश भगवान राम
और भगवान कृष्ण की धरती है। लेकिन पिछली सरकारों ने अपनी करतूतों के कारण अपराध और जंगल राज को यूपी की पहचान बना दिया था। यूपी के माफियाओं पर फिल्में बनती थी, लेकिन अब यूपी की कानून व्यवस्था का देश भर में उदाहरण दिया जाता है। भाइयों बहनों, संसाधनों का बंदरबाट करने वाले जिन सिपाहियों के हाथ से सत्ता गई है, उन्हें यूपी की ये प्रगति पसंद नहीं आ रही है। वो एक बार फिर यूपी को पुराने दौर में धकेलना चाहते हैं। वो एक बार फिर समाज को बांटना और तोड़ना चाहते हैं। साथियों, समाजवादी पार्टी विकास विरोधी भी है और नारी विरोधी भी है। अभी बीते दिनों देश ने एक बार फिर सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों का असली चेहरा देखा है। केंद्र की एनडीए सरकार संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन लेकर आई थी। अगर ये संशोधन पास हो जाता तो साल 2029 के चुनाव से ही महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण मिल जाता। बड़ी